विनोद जी, जगतपुर गांव कहते हैं कि दिल्ली का सबसे पुराना गांव में से एक माना जा रहा है। यहाँ का जो हालात है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट जगतपुर ही हूँ। हमने अपने पूरे अथक प्रयास किए हैं अपनी समस्याओं को लेकर समय समय पर विभाग से लेके और जनप्रतिनिधियों तक सबके पास हम अपनी समस्याएं लेके गए हैं टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कोई जो अछूता है यहाँ पे या अधिकारी नहीं जानते हैं, चाहे वो पानी है चाहे वो रोड है। अब जिस रोड पे हम खड़े हैं इसकी हालत इतनी ख़राब है कि हमारे जनप्रतिनिधियों को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि किसी ने भी कोई सुध लेने को राज़ी नहीं है इस रोड का। अभी हम पिछले दिनों जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनसे मिले थे और समस्याओं को लेकर वहाँ जाके बात हुई है, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि विद इन 15 डेज़ में हम इसको स्टार्ट कर देंगे। अब ये पता नहीं है कि स्टार्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी समय से आश्वासन दिया जा रहा है। अगर गांव के जन सुविधा की बात करें तो यहाँ पर हम किस चीज़ के लिए गर्व से कह सकते हैं कि हम जगतपुर के निवासी हैं? बस यही कह सकते हैं हम जगतपुर के निवासी हैं। मैं मान लीजिए किस चीज़ को लेके बोलूँ, ना मेरे पास पानी है, ना मेरे स्कूल है, ना हमारे पास रोड है, ना हमारे पास ट्रांसपोर्ट है। मतलब हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है दिखाने के लिए कि हम कुछ है। यहाँ तक कि एक चौपालें बनी थी वो भी तोड़ दी गई, उनको भी रीमॉडल करने के लिए वही बनाएंगे। वहाँ पे एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात हुई थी, वो भी नहीं बन पाया। कहने का मतलब हमारे पास ऐसा कुछ दिखाने के लिए लायक नहीं है। तो ये तो बेईमानी होगी कि प्रशासन को हम ये बोल दें कि भाई दिल्ली में हमारा गाँव इतना बड़ा पुराना गाँव है, इतना समृद्ध गाँव था। अपने लिए सब लोग इस्टेब्लिश हैं बस। पर ये है समस्या कि जो होनी चाहिए, जो बेसिक नीड होनी चाहिए, जो ज़रूरत है, जो एक कॉमन आदमी को चाहिए, वो कुछ नहीं है हमारे। यहाँ पर अभी कुछ बच्चों से बात हुआ है, उन्होंने कहा कि जिस स्कूल में पढ़ता हूँ उसमें क्लासरूम में सही बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास 10 ही कमरे हैं उस स्कूल में, और वो फर्स्ट से पहली क्लास से लेकर 10वीं तक है, जिसमें 2-2 सेक्शन भी एक क्लास में। और हालत ये है आज उस स्कूल की कि 5 कमरे उसमें टीन में बैठे हैं, चद्दरों में बैठते हैं। आज भी हमारे जनप्रतिनिधियों को समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें क्या था कि पहले निगम का एक ऑब्जेक्शन था और उसमें दिल्ली सरकार की दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट को काम करना था। ये लोग करें ना, और हम लोगों ने अगर ना बताया हो, चाहे वो गांव की पंचायत है या गांव के जनप्रतिनिधियों से क्या नाम है, कॉमन आदमी है, सब लोग मिले हुए हैं, पर कोई भी मतलब करने के लिए राजी नहीं है। इन लोगों को क्या है कि सब ठंडे बस्ते में डाल रखा है। अगर लास्ट में हम ये पूछना चाहते हैं कि इसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए आप लोग क्या प्रयास करने वाले? देखिए, जो व्यवस्था की बात है वो तो अब यही रह गई है लास्ट, कि एक आंदोलन होगा। आंदोलन के सामने तो कुछ चीज़ें होती नहीं है, प्रदर्शन होंगे, कहाँ जाए आदमी, क्या करें? लास्ट उपाय प्रदर्शन, बस लास्ट तो यही रहेगा। जनता रोड पे उतरेगी, अपनी समस्याओं को मीडिया तक लाएगी। आप लोगों का सहयोग है, आपके सहयोग से गांव के कुछ युवाओं ने वो मुद्दा उठाया था वहाँ पे जो पुलिया का, तब जाके वो समस्या हल हो पाई। अब वही जनप्रतिनिधि अब कहते हैं कि वो हमने निजी फंड तो आपके पास जब भी था पहले लगा लेते, क्या दिक्कत थी? गाँव तो वही था, आपका ही था, वार्ड तो आपका ही था। तो आपको ये अपनी जिम्मेदारी से मतलब भागना नहीं चाहिए लोगों को, मेरा मानना है। जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। जी, धन्यवाद विनोद जी आपका।